नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने 1 से लेकर के 30 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आ सकता है 10वीं के गणित में, ऐसे प्रश्नों को हल किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? प्रेक्षणों 25, 39, 32, 38, 46 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसका समांतर माध्य का आपको सूत्र मालूम होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बस हमको उसी का उपयोग करना है। तो क्या करना है, ये आपको प्रेक्षण दिए गए हैं, इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों का जो समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़े जो है, ये जो दिए गए हैं वही आंकड़े हैं, इन सबको क्या करना है, योग करना है, मतलब जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा उसको लिख दिया, 25, 39, 32, 38 और 46। और टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में आ जाएगा 5। अब जब सभी को जोड़ेंगे तो 6, 8, 14, 14, 2, 16, 16 और 9 हो जाएगा 25 और 5, 30, 30 की शून्य हासिल 3, 3 और 4, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16 और 2, 18। तो इस प्रकार से हो जाएगा 180/5। और जब इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया, ये हो जाएगा 15, बचेगा यहाँ 3। इस 3 इस शून्य के साथ हो जाएगा 3, तो 5 छक्के हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से समांतर माध्य आपको मिल जाएगा 36। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्या बोल रहा है, प्रथम 10 धनात्मक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर धनात्मक भी बोला गया है और सम संख्या भी बोला गया है। तो सम संख्या आपको मालूम है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 होता है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है ये देखें। तो ऐसे प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है वैसे ही जैसे अभी हमने किया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसको मान लेंगे कि हम जानते हैं कि प्रथम जो 10 धनात्मक सम संख्या है वो क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और 20 होगा। तो इन आंकड़ों का जो हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है या औसत ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य या औसत एक ही चीज़ होता है। तो सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग में इन सब को हम फिर से प्लस के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 2, 4, 6, 8, 10 को सबको प्लस के साथ लिखेंगे और बटे में टोटल जो संख्या है, चूंकि हमको प्रश्न में ही दे दिया गया है 10, तो हम बटे में ले लेंगे 10। अब सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा 110। आप जोड़ करके देख सकते हैं और इसको भाग दे देंगे 10 से, तो यहाँ पर 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा। अब 11 है कम 11 ही आएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। अब आपको चाहिए इसका माध्यिका, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दी गई है या जो आंकड़े दिए गए हैं उसको आरोही क्रम में जमाना है, और उसके बाद ये देखना है कि वो सम है या विषम, और उस आधार पर सूत्र लगाना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। दी गई संख्या 35, 31, 33, 28, 30, 32, 34 को सबसे पहले हमने क्या बोला, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले जब आरोही क्रम में लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जो सबसे छोटा है। तो देखेंगे सबसे छोटा हमारा क्या है, 28। 28 के बाद 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34 और लास्ट में 35। तो उसको इस प्रकार से हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कितने संख्या हैं कुल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ लिखेंगे उसी को। यहाँ कुल संख्या n बराबर कितना है, 7 है। और 7 क्या है, विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होता है तब माध्यिका का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा n+1/2 वां पद। अब यहाँ n की जगह लिख देंगे 7, तो ये हो जाएगा n की जगह 7 + 1/2। 7 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/2। इसको भाग दे देंगे तो 2 एकम और 2 चौक, तो ये आपको मिल जाएगा चौथा पद। अब हमको क्या करना है,
आरोही क्रम को देखना है। आरोही क्रम का चौथा पद हम देखेंगे 1 2 3 4, तो चौथा पद हमको क्या दिख रहा है 32, तो उसी को लिखेंगे। आरोही क्रम का चौथा पद जो है क्या है 32 है, इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमको कौन सी संख्या चाहिए, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं। तो इन आंकड़ों का औसत निकालना है हमको, प्रश्न में बोला गया है औसत, तो औसत ज्ञात करना है। तो औसत का सूत्र लिख देंगे, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो अब फिर हम इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और सबको जोड़ के टोटल कितने अंक है हमारे पास 10। इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना 55, और बटे में है 10, तो इसको हम भाग दे देंगे। तो 10 एकम 10, 10 पंचे 50, बचेगा 5, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, और ये दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 10 पंचे 50, मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही है, बस सम की जगह विषम है। अब सम की जगह विषम है तो फिर वैसे ही काम करना है। देखेंगे हम जानते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्या निम्न है। तो विषम संख्या क्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब इनका औसत ज्ञात करना है, तो सूत्र फिर वही रहेगा, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, और फिर इन सबको जोड़ देंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं 10, तो 10 से इसको भाग दे देंगे। सबको जब जोड़ेंगे तो ये टोटल होगा 100, आप जोड़ करके देख सकते हैं, और 100 बटे हो जाएगा 10, अब 10 एकम और 10 दहम, तो हमारा आंसर मिल जाएगा कितना 10। यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है, 30 32 इतना, तब विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको औसत भार ज्ञात करना है, तो फिर से सूत्र वही रहेगा, औसत ही ज्ञात करना है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, लेकिन यहाँ पर आंकड़े किस रूप में है, विद्यार्थियों के भार के रूप में, तो सूत्र भी उसी रूप में ही हम लिखेंगे। तो किस रूप में लिखना है, जो दिया गया है उसी को लिखेंगे। दिया गया भार 30 + 32 33 38 37 41 35 और 40, ये हमको आंकड़े दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों का औसत भार बराबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के भारों का योग बटे में विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों के भार मतलब यही सब हैं, तो इनका क्या करना है योग। तो 30 + 32 + 33 + 38 + 37 + 41 + 35 + 40, और बटे में कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 से भाग दे देना है। तो x बार बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा 286, और बटे में 8। अब इसको भाग दे देंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया हो जाएगा 24, बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 46, फिर ये हो जाएगा 8 पंचे 40, बचेगा 6, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, 6 के आगे लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 60, फिर 8 सत्ते 56, बचेगा 4, दशमलव लगा है तो 0 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 35.75। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, यहाँ पर 25 21 23 18 20 23 24 इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फिर वही काम करना है जो इससे पहले हमने किया है। दिए गए ये आंकड़े हैं, सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करना है, आरोही क्रम में
लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 18, 20, 21, 23, 23, 24, 25। अब फिर से इसको काउंट कर लेना है। तो टोटल कितनी संख्या है? 7 है, जो कि क्या है? विषम है। तो माध्यिका का सूत्र लग जाएगा n+1/2 वहाँ पर। अब फिर वही है, n की जगह लिख देना है 7। तो हो जाएगा 7 - 1 बटे में 2 वहाँ पर, और 7 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 बटे में 2, मतलब इसको भाग देंगे तो 2 एकम और 2 चौक, तो कुल मिला के हो जाएगा चौथा पद। और जब इस आरोही क्रम को देखेंगे तो चौथा पद मतलब 1, 2, 3, 4, हमारा जो चौथा पद है वो क्या है? 23 है। इसलिए माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 12, 25, 17, 18, 21, 11 और 22, इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है मतलब फिर से आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, एकदम सिंपली। तो यहाँ पर पहले संख्याओं को लिख लेना है, फिर वही सूत्र समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सभी को हम प्लस में लिख देंगे और बटे में हो जाएगा टोटल संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं, तो इसको हम भाग दे देंगे 7 से। सबको जोड़ने पर आएगा 126 बटे में 7, और 7 से इसको भाग दे देंगे तो हम जानते हैं 7 एकम 7, ये भी 7 एकम 7, बचेगा यहाँ 5, ये हो जाएगा 56। तो 7 अट्ठे 56। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोल रहा है? वर्ग समीकरण 4x² - 4x + 1 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। अब इसका विभेदक ज्ञात करना है तो ये भी एकदम आसान है। इसके लिए सबसे पहले जो प्रश्न दिए गए हैं उसको लिख लेंगे और फिर बताएंगे कि इस दिए गए समीकरण की हमको क्या करना है? तुलना करना है किससे? मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से। जब इसकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ a है और a की जगह यहाँ क्या है? 4। तो a इक्वल हो जाएगा 4। फिर यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है और b की जगह यहाँ क्या है? -4। तो b का वैल्यू आपको मिल जाएगा -4, और c की जगह यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा। अब हमको चूंकि विभेदक ज्ञात करना है, तो विभेदक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर हम a, b और c के मान रख देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b की जगह वैल्यू कितना है? -4 है, तो हो जाएगा -4 का वर्ग, फिर ये -4 जैसे 10, और a की जगह फिर ये 4, और c की जगह 1 रख देंगे। तो ये -4 का वर्ग मतलब हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस फिर यहाँ 4 का 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 और 16 एकम 16। तो ये 16 इस 16 से घट के हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर विभेदक का। इसके बाद आइए आज की इस वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? बिंदु 1, 2 और 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो हमको दिया गया है उसी को लिखेंगे। दिया है बिंदु 1, 2 तथा 4, 5। तो यहाँ पर ये जो पहला बिंदु है इसका पहला पॉइंट होता है x1, जो दूसरा पॉइंट होता है y1। तो x1 की जगह 1, y1 की जगह 2। जो दूसरा बिंदु दिया गया है उसका पहला वाला होता है x2 और दूसरा वाला होगा y2। तो इस प्रकार से x1 y1 x2 y2 आपको मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब यहाँ पर x2 की जगह रख देंगे 4, x1 की जगह 1, तो हो जाएगा 4 - 1। अब यहाँ वर्ग है इसलिए वर्ग, प्लस जैसे तैसा y2 की जगह रखेंगे 5 और माइनस y1 की जगह रख देंगे 2, तो हो जाएगा 5 - 2 का वर्ग। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, इसका वर्ग, प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका भी वर्ग। अब 3 का वर्ग होता है 9, और यहाँ भी हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 और 9 जुड़ के हो जाएगा 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 2।
और हम जानते हैं कि जो जोड़ा बनता है, जोड़े में से ही एक बार बाहर निकलता है तो निकल जाएगा 3, और ये जो 2 है ये रूट में ही बच जाएगा। तो इस प्रकार से यही हो जाएगा हमारा आंसर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रगणों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।